मैम डॉक्टर फैसल को जानती हैं मैम आप? वो जो क्वालिटेटिव, जी 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 मैम, उन्होंने वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ाते हैं एमबीए को और एमएस को, और उन्होंने एन वीवो भी कराया था मैम। अच्छा जी अच्छा, ये तो नहीं है, ऐसा नहीं ट्रायल है जी। क्वालिटेटिव। काम है क्योंकि मसला ये है कि उनकी स्टडी इतनी लंबी चली जाती है ना। जी मैम। क्वालिटेटिव बहुत मुश्किल काम है, लेके कि ट्रांसक्रिप्शन भी सब कुछ, तो बहुत सारे लोग जो है मैथड की वजह से नहीं जाते। तो मैम यहाँ पे कौन आपको इतना घंटे का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाएगा? लोग 10 मिनट के लिए क्वेश्चन या फिर करने को तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल इम्पोर्टेंट मैसेज किया नहीं। उन्हें इंट्रोड्यूस करने हैं अपने पेपर के लिए। हाँ, पढ़ सकते हो अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आप साथ साथ उसको। अच्छा, बेकर की स्टडी 1993 की बोर्ड हुई है, जहाँ पे एक इन्फॉर्मेंट ने, ये तो पता है ना, क्वालिटेटिव में रिस्पोंडेंट की बजाय इन्फॉर्मेंट को क्योंकि वही सब कुछ बता रहा होता है ना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो होल टीम इज अराउंड मी एंड द होल टीम इज ऑब्जर्विंग व्हाट आई एम डूइंग। अब ये जो बात है कि बेसिकली स्टेट एक इन्फॉर्मेंट ने बताई है, इसमें लॉजिक क्यों किसी ने बताई है, क्या बात थी, क्या टीम में था, उसमें क्या बाकी चीज़ें थी, डिटेल नहीं है। इसलिए अगर आप नीचे देखें तो एक लाइन लिखी हुई है, द डेटा डू नॉट जनरेट थ्योरी, ओनली रिसर्चर डू नॉट। आपको इन्फॉर्मेंट्स का रिस्पांस दे देंगे, अब उसमें से आपने फाइंड करना है कि क्यों। थ्योरी आपने बनाना। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि टेक्सटाइल के एक एम्प्लॉय को अगर कहा जाए कि तुम्हारी जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, तो वो कहेगा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इस वजह से। तो क्यों वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से जॉब डिससेटिस्फेक्शन हुई, या मैं क्यों मूड खराब हो रहा है। अच्छा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स आर नॉट थ्योरी। ये आप हमको सेंड कर देंगे फिर? जी मैं आपको दे दूँगी। अच्छा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, अब यहाँ कहते हैं कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स ऐड करते हैं। यहाँ पे जो इसने एग्जांपल दी है टेल में, तो ये कहा हुआ है कि आप ओबी की रिसर्च में देख लें, आपने बहुत सारे वेरिएबल्स कोड किए होंगे, 4 आईवी 4 डीवी 3 मीडिएटर मॉडरेटर आपने लिए हुए हैं, लेकिन उनकी लॉजिक आप नहीं बताते कि क्यों। अब देखिए, जैसे हम डीवी देते हैं तो हम कहते हैं कि ये 2 क्यों, जैसे हम 5 डायमेंशन वाला कोई स्केल है तो 2 ले लेते हैं, 3 छोड़ देते हैं, क्यों भाई, the reason of why should be there। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्यों मॉडरेटर है, क्यों मीडिएटर है, क्यों डिपेंडेंट है और क्यों इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें भी आपने बतानी है, तब थ्योरी होगी। यानी कि मेरी मर्जी के ग्रीन एचआर को आईवी रख लूँ, मेरी मर्जी ग्रीन लीडरशिप को आईवी रख लूँ, मेरी मर्जी डिजिटल लीडरशिप को इंडिपेंडेंट रख लूँ, मेरी मर्जी से तो नहीं होगा, थ्योरी वाइज बताना पड़ेगा कि क्या है इसमें खास, कितना कैपेबल है ये वेरिएबल कि आगे सारी चीज़ों में चला रहा है। इन्फॉर्मिंग लीडर में क्या इतनी बड़ी बात है। अगर हम कहें कि लीडर इज न्यूरोटिक, तो लीडर हैविंग बाइपोलर पर्सनालिटी है, उसका फिर क्या बैट चेक करना होगा। फिर हम बताएंगे ना कि अगर वो बाइपोलर है, कोई भी किसी चीज़ पर नहीं टिकता, तो आगे क्या, आगे तक हमारे बिहेवियर तक वो लेके जा सकेगा इस बात को, क्या उसका अपना बिहेवियर सस्टेनेबल है, प्रिडिक्टेबल है, अगर नहीं है नहीं चलेगा। अच्छा, डायग्राम्स आर नॉट थ्योरी, साथियों जरा ये पढ़ें प्लीज।
Diagrams or figures can be valuable part of a research paper, but also by themselves rarely constitute theory. Probably the least theoretical representations are ones that simply list categorizes of variables such as personality, environmental determinants, or demographics. More helpful are figures that show causal relationship in a logical ordering so that readers can see a chain of causation or how a third variable intervenes in or moderates a relationship. Also useful are temporal diagrams showing how a particular process unfolds over time. On occasions, diagram can be useful aid in building theory. For researchers who are not good writers, a set of diagrams can provide structure to otherwise rambling or amorphous arguments. For those researchers who are talented writers, having a concrete model may prevent obfuscations of specious or inconsistent arguments. डायग्राम का जस्ट फॉर दी मैम इस वर्ड का क्या मतलब है इतना ऑब्फस्केशन 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 ऑफ स्पेशियस और इनकंसिस्टेंट आर्गुमेंट आप उसकी ओवर राइटिंग ना करें इररिलेवेंट आर्गुमेंट्स की ओवर राइटिंग या रिपीटिशन या है जिसे कहते हैं बम्बार्डमेंट होना यस So regardless of their merit, diagram and figures should be considered as stage props rather than the performance itself. कितने मजे की बात है कि ये अच्छा ये वेटन वाला पेपर मैंने आपको देना 1989 वाला वह है बड़े पुराने ये सब देखो ये दोनों पेपर पढ़ लोगे ना जी मैम तो आधे काम तो आसान हो जाएंगे ना जी ये वो चीजें जो हमें आनी चाहिए अच्छा while boxes and arrows can add order to a conception by explicitly delineating patterns and causal connections जो हम मॉडल के अंदर बनाते हैं उसी की बात होगी they rarely explain why the proposed connections will be observed some verbal explication is almost always necessary the logic underlying the portrait relationship needs to be spelled out text about the reason why a phenomenon occurs अच्छा मैंने एक जगह एक स्टूडेंट को दी थी पिछले साल मुझे याद है मैंने यहीं पे आरएमएस के बच्चों को ये मॉडल बनवाया ना और एक बच्चे ने क्या किया कि दरम्यान में लीडरशिप रख दी और उसमें से ना एरोज निकाल के बाहर बहुत सारे ना वेरिएबल्स रख दिए हम तो मॉडल को इस तरह चलाते हैं ना राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो तो मैंने उससे कहा ये तुमने किया तो उसने कहा आपने मुझे बताया था जो एरो निकलेगा उसमें जाएगा मैंने कहा मुझे तो लग रहा था कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं या ये इससे मिलकर बनी हुई है क्योंकि उसके दरम्यान में सर्कल में लीडरशिप लिखा और साइड ऑफ एरोज में ना मुख्तलिफ चीज़ें लिखी अब वो डायग्राम क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नहीं है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है जब तक हम नहीं बताएंगे कि वो जो निकलने वाले एरो हैं जिन चीज़ों को वो पॉइंट कर रहे हैं वो इसके डीवीज हैं कॉजेशन क्या है ये कॉजेशन वाली जो बात है वो क्या है अच्छा गुड थ्योरी इज ऑफन रिप्रेजेंटेशनल एंड वर्बल The arguments are clear enough that they can be represented in the graphical form. आगे करते हैं हम hypothesis or predictions are not true. Hypothesis can be an important part. They serve as a crucial bridge between theory and the data, making explicit how the variables and relationship follow from a logical argument will be operationalized. ये जो logical stance आप बना रहे हैं cause effect का वो hypothesis नहीं नजर आता है. A theoretical model is not simply a statement of hypothesis. Hypotheses do not contain logical arguments about why empirical relationships are expected to occur. Hypotheses are concise statements about what is expected to occur, not why it is expected to occur. अच्छा मैं भी अपना पेपर खोलती हूँ जो मेरा अभी पब्लिश हुआ है उसमें ज़रा मैं देखती हूँ कि इस चीज़ को मैंने इंश्योर किया नहीं कर हाइपोथेसिस बनाने से पहले कि क्या कहानी लिखी हुई है क्या पता गलत साबित हो जाए हाइपोथेसिस लिखने से पहले उनकी कॉजल एक्सप्लेनेशन बताई हुई होगी मैम आप वो तो पहले ही जनरेट नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर भी आपको गाइड करते हैं कि पॉजिटिव या बात वही है कि वाई क्या ये
चीज़ हमें वहाँ बतानी चाहिए, जैसे हम लिटरेचर रिव्यू में कनेक्शंस भी एक्सप्लेन करते हैं ना अलग अलग वेरिएबल के बाद, वहाँ रेफरेंसेस देते हैं उस पार्ट में। थेरीज के सेक्शन में वाई बताना है, कहाँ कहाँ वाई बताना है, कहाँ वाई बताया, जहाँ जहाँ आप इनके रिश्तों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वहाँ वहाँ ये सारी ख्वाहिशें बताना। अच्छा, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ अच्छा क्यों बिहेव करना चाहिए साथ? मैं क्यों बिहेव करना चाहिए? गिव एंड टेक रिलेशनशिप क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा तो हमें कॉग्निटिव लोड होगा, मूड खराब होगा, समझ आई? इसको और आसान ले आओ ना कि मदर के हाइपर सेंसिटिविटी होने से बच्चा कैसे बढ़ जाता है, बच्चे के टेंट्रम बढ़ते हैं या कम होते हैं। आप इस लेवल पे लाया करो ताकि आप इस लॉजिक को समझ सको, फिर इन्हीं रिलेशनशिप्स को थोड़ा ऊपर ले आओ। अच्छा, आप मेरे तजर्बे करके घर में देखो, लेट्स से कि आज घर जाते ही बच्चे का घर है तो जाते ही बैग फेंकना, दरवाजा फोन से खोलना, मतलब कुछ ऐसा। अच्छा, ये तो नेगेटिव बता रही हूँ, अच्छा भी हो सकता है, मैंने अपने माइंड में सोचा मैं वो कहेंगे मॉम पागल हो गई है, जिसकी तबीयत खराब है। नहीं, कोई को सीधे हो जाएंगे। अगर घुसोगे ना, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा प्यारा बेटा, तुम्हारा इसके चाय, एग्जैक्टली, चाय बिल्कुल ऐसी है। तो अगर कहो ना किधर है बात, और जरा मैं बता दूं मम्मा जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं तो ये करके देखें और थोड़ी देर ऑब्जर्व करें कि उसकी किस किस चीज को आपके इस रवैये में, बिहेवियर में असल में किया क्या, वो क्या इन दोनों दरमियान में क्या चीज थी। वो परेशान सा हुआ, उसने आपकी आवाज सुनी, उसने आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख ली, वो खड़ा होता बैठ गया, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, बिल्कुल वो डर गया, रोने लगा, बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से आपके गुस्से का इफेक्ट उसके टेंट्रम पर पहुंचा, आखिर चीख पड़ा, चीजें तोड़ने लगे। ये ट्राई करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जिस लेवल पे कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ा ऊपर लें, हस्बैंड वाइफ पे लें, दो फ्रेंड्स पे लें, बॉस एंड सबऑर्डिनेट पे लें, को वर्कर्स के दरमियान लें, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय के दरमियान लें, फिर सोचें क्या हुआ, कैसे हुआ, कल्चर में ऐसा क्या है, डिजिटल कल्चर में कोमल ऐसा क्या है जो हमें एक ही तरफ लेके जाए, खास उसमें दोनों स्टेटमेंट्स में है, दो एंड दो स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये हमारा मॉडल था वर्क प्लेस क्यूरियोसिटी, ये बंदे के अंदर जॉयस एक्सप्लोरेशन है और डेप्रिवेशन सेंसिटिविटी। ये इन दोनों का मतलब ऐसे ये था कि जब भी वो एक्सप्लोर करता है ना वो खुश होता है, और डेप्रिवेशन सेंसिटिविटी का मतलब है कि मुझसे हर चीज़ छुपाई जाती है, तुम्हारा क्यूरियस रहता है कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है, अच्छा क्या चल रहा है, डाउटफुल रहता है। सो इन दोनों का इफेक्ट फ्लो एट वर्क पे हमने देखा हुआ था, एंड फिर हमने जॉब क्राफ्टिंग पे देखा है, इमोशनल डिमांड इसमें दरमियान में रिलेटेड है। ये पहला हाइपोथेसिस है ना, जॉयस एक्सप्लोरेशन पॉजिटिवली रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हमने, we drew upon self-determination theory and proposed that joyous exploration and deprivation sensitivity may foster job crafting due to intrinsic motivational aspects inherited with these. According to this theory, individual behavior is driven by three psychological needs: autonomy, competence, and memory. Joyous exploration and deprivation sensitivity enhance competence by helping nurses to actively seek new knowledge and skills related according to their interests and foster a sense of autonomy to shape their work environment. By fulfilling psychological needs, curiosity is expected for job crafting among individuals. Top form of this study proposes following hypothesis. ये वो बात है कि क्यों इसके बगैर के पेपर नहीं जाना था, और ये हमारी पहले से ठीक थी वैसे इस पेपर के साथ। इसमें कमेंट हमें नहीं आया था, एक जगह एंड पे आया था डिस्कशन में, उसने कहा था नहीं लिखा, ये हमारा उसने ऐसे ही बताया। समझ आ रही है कि क्यों ये नर्सेस के ऊपर हुआ है ना, क्यों जॉयस एक्सप्लोरेशन लीड के लिए क्या किया आपके गुस्से ने बच्चे को टेंट्रम दिलाया, हुआ क्या बीच में, तो ये तो
आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग थ्योरी सही है हम थक गए ब्रेक चाहिए या एक ही दफा एंड करें सब थके हुए हैं है वो क्या 7:14 हो रहे हैं ब्रेक तो मेरा ख्याल अब करेंगे तो लेट हो जाएगा थोड़ी सी क्लास कर लिए एंड कर ले हाँ जी या ब्रेक कर ले बस ब्रेक कर ले थक गई हाँ कर लेते हैं चलें फिर ब्रेक हाँ चाय पिए 10 मिनट्स यस मैम चाय पीते हैं यस मैम मिनट्स करें मैं क्या हूँ फिर क्या है क्या आपके लिए ले आती हूँ मैम मैं तो लाला से मंगवा लूंगी यहाँ से मैम ले आते हैं आपके लिए